नेक्स्ट है वर्कशीट 8। व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। अफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का काटा जाना, री लोकेट इंडस्ट्रीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़, शहर के बाहरी इलाकों में इंडस्ट्रीज को बसाना, स्टॉप एसिड रेन को रोकना, बैन द यूज़ ऑफ स्प्रेज को रोकना, बैन करना, स्टॉप हंटिंग एनिमल्स को हंटिंग करने से रोकना। अफॉरेस्टेशन मीन्स यहाँ पे जंगलात बनाना यानी कि पेड़ पौधे लगाना। तो क्या किया जा सकता है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एनवायरमेंटल की। टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो, ये क्लूज हैं आपके पास। राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो एक सेंटेंस यहाँ पे बना के दिया गया है। आई थिंक सॉइल इरोजन विल स्टॉप व्हेन वी टेक अप ए ड्राइव ऑफ अफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाने की अगर ड्राइव चलाएंगे तो आपका जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी का कटना जो है वो रुक जाएगा। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पुट किया था फर्स्ट में, व्हेन विल सॉइल इरोजन स्टॉप, ये इस आपके क्लूज को जोड़ के इन्होंने एक सेंटेंस बनाया आंसर में। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को लीजिएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इनकी क्लूज को लीजिएगा और एक सेंटेंस बनाइएगा। तो कुछ करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन द ताजमहल बी सेव्ड, ताजमहल को कैसे बचा सकते हैं। तो आई थिंक ताजमहल कैन बी सेव्ड, तो सारे सेंटेंस आई थिंक से बनाइएगा। ताज महल कैन बी saved, be saved if we find ways to prevent acid rain। स्टॉप भी लिख सकते हैं, स्टॉप एसिड रेन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बी सॉल्व्ड, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्री से रिलेटेड ये इन्होंने पार्ट दिया गया था, रिलोकेट इंडस्ट्रीज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़, तो ये लिख दीजिएगा, शुड बी relocated on the outskirts of the cities, on the outskirts of the cities। फोर्थ है, will skin cancer due to the hole in the ozone layer find at an end। तो क्या जो ओजोन लेयर है हमारी एनवायरनमेंट की, उससे होने वाली जो स्किन कैंसर है उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको ऐसे एंड कर सकते हैं। आई थिंक इट कुड बी ब्रॉट टू एन एंड, इसका एंड किया जा सकता है कब, व्हेन वी बैन द यूज ऑफ स्प्रेज। यूज ऑफ स्प्रेज यानी कि जो केमिकल स्प्रेज हैं इनको रोक दिया जाए, जिससे वो लेयर्स को हार्म पहुंचा रहे हैं उसको बैन कर दिया जाए। और लास्ट है, हाउ कैन वाइल्ड लाइफ बी सेव्ड, वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। आई थिंक वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड by preventing hunting animals
एनिमल्स की हंटिंग को रोककर हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज सेंटेंसेस कंटेन्स एन एडवर्ब क्लाउज ईच, हर एक में एडवर्ब क्लाउज का यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द एडजेक्टिव क्लाउज। रीड दी सेंटेंसेस, कैन यू से समथिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच सेंटेंस दैट हैज़ बीन इटैलिसाइज्ड। फर्स्ट है इसमें, द फैमिली दैट लीव्स नेक्स्ट डोर हेल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड, आई हैव ए डॉग दैट फॉलोज मी एवरीवेयर। थर्ड, this is the garden that is famous for its roses. Fourth, he is the policeman who helped me find the way. तो इन 4 सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक इटैलिक वर्ड है, यानी कि डार्क वर्ड है हर सेंटेंस में। तो हम देख सकते हैं कि इसमें इस डार्क वर्ड के बारे में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। द फैमिली, विच फैमिली, दैट लिव्स नेक्स्ट डोर हेल्स फ्रॉम, नेक्स्ट डोर यहाँ तक लेंगे, मतलब इसको ये जो चीज़ है इसको एक्सप्लेन कर रही है। ऐसे आई हैव ए डॉग दैट फॉलोज मी, यानी कि ये डॉग जो है इसको फॉलो करता है, इस डॉग की ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। गार्डन, गार्डन को एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन सा गार्डन, दैट इज़ फेमस फॉर इट्स रोजेज। और नेक्स्ट में पुलिसमैन, कौन सा पुलिसमैन, हु हेल्प्ड मी, यानी कि ये। तो हर एक में वर्ड जो है आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं। सो वर्ड डू यू नोटिस अबाउट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स, तो यही नोटिस किया है कि इसमें इटैलिक्स वर्ड को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्या होते हैं, तो दे डिस्क्राइब द नाउन एंड सो डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। तो जो भी एक्सप्लेन करेंगे आगे वो एडजेक्टिव क्लाउज हैं। ईच ग्रुप कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, और हर एक ग्रुप में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी शामिल होता है। द क्लाउज विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लाउज। तो यानी कि जो अभी एक्सप्लेन किए हुए पार्ट था सेंटेंस का, उसमें सब्जेक्ट भी आया हुआ है, प्रेडिकेट भी आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखिए द पुलिसमैन हु हेल्प्ड मी, इसमें आपका सब्जेक्ट हु भी आया हुआ है और प्रेडिकेट हेल्प्ड मी भी आया हुआ है। इसमें गार्डन के लिए दैट सब्जेक्ट भी आया हुआ है, इज़ फेमस फॉर इट्स रोजेज, ये प्रेडिकेट आया हुआ है। यानी कि किसी नाउन को आगे एक्सप्लेन कर रहा है कोई पार्ट, कोई क्लाउज, और उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ रहा है, तो उसको एडजेक्टिव क्लाउज बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट 9 में देखेंगे, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, द लेटर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज डिस्क्राइब्स द प्लेस बट देर आर सम ब्लैंक्स इन इट, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द क्लूज गिवन इन द एड बॉक्स, द फर्स्ट ब्लैंक हैज़ बीन फिल्ड एज एन एग्जाम्पल। लीना सिटी, कोई लीना सिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वोल्केनो भी निकला हुआ है, क्लाउड्स हैं, हिली एरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हाउसेस बने हुए हैं, और यहाँ पे एक रिवर भी जा रही है नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे एक ब्रिज भी है, यहाँ पे एक टेंपल भी है शिवा का, हाउसेस भी हैं हिल के ऊपर, और ट्रीज़ भी हैं, यानी कि कोई फॉरेस्ट टाइप भी कुछ है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ मिलेगा हमें। एड बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए हुए, शिव टेम्पल बिल्ट इन 17th सेंचुरी, गिरवर फॉरेस्ट, रिच वाइल्ड लाइफ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, हाउसेज मेड ऑफ वुड, वाटरफॉल डिलाइट ऑफ व्यू, डिलाइट टू व्यू, गोरी वोल्केनो नाउ इनएक्टिव। तो यहाँ पे सबके कुछ नेम है और आगे एक्सप्लेन किया हुआ है इनको। तो यहाँ पे एक लेटर है, हाय प्रिया, कोई प्रिया को लेटर लिख रहा है, हाय प्रिया, गैस वेयर आई एम राइटिंग फ्रॉम, गैस कीजिए मैं कहाँ से लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। आई एम इन लीना सिटी, मैं लीना सिटी में हूँ। इट इज़ स्मॉल हिल स्टेशन विच इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। अब हिल स्टेशन, विच हिल स्टेशन, ये वाला हिल स्टेशन, ये एक्सप्लेन किया हुआ, तो यानी कि ये आपका एडजेक्टिव क्लाउज होगा स्टूडेंट्स। द सीनिक ब्यूटी हेयर इज सिंपली breathtaking. To the north of the city is a waterfall which, अब इसको वाटरफॉल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक क्लाउज देना पड़ेगा, एडजेक्टिव क्लाउज। तो ये बनेगा इज वेरी डिलाइट टू व्यू। वाटरफॉल कौन सा है, डिलाइट टू व्यू, तो विच से शुरू करेंगे, विच, विच तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो विच की जगह पे विच के बाद शुरू करेंगे, इज वेरी डिलाइट
व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, पीपल लिव इन हाउसेज दैट, तो हाउसेज कैसे हैं, मेड ऑफ वुड, तो इसको एक सेंटेंस बनाएंगे, आर मेड अप ऑफ वुड। आर मेड ऑफ वुड। इन द वेस्ट इज गिरवर फॉरेस्ट विच, गिरवर फॉरेस्ट के साथ क्या दिया हुआ है, रिच वाइल्ड लाइफ, तो इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाकर लिखेंगे, विच हैज रिच वाइल्ड लाइफ। ठीक है, द पीपल हियर आर फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, दे आर वेरी रिलीजियस टू द फेमस शिव टेम्पल, शिव टेम्पल के साथ यहाँ पे क्या देना था, बिल्ट इन 17th सेंचुरी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच वॉज बिल्ट इन 17th सेंचुरी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, गोरी वोल्केनो, अब गोरी वोल्केनो क्या है, नाउ इनएक्टिव, इसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाकर लिखेंगे, दैट हैज बिकम इनएक्टिव नाउ, तो आगे ये पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको एडजेक्टिव क्लॉज को फिलअप करना था। द क्लॉजेज यू हैव कंप्लीटेड आर ऑल एडजेक्टिव क्लॉजेज, तो जैसे भी बताया मैंने, जितने भी सेंटेंसेस हमने फिल किए हैं वो सभी क्या बने हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज। वर्कशीट टाइम देखेंगे, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय एडिंग ए सुटेबल एडजेक्टिव क्लॉज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पिक्चर को देखना है और एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे फिल किया हुआ उन्होंने, विशाल, विच विशाल हु इज़ बीइंग चेस्ड बाय ए डॉग, कौन सा विशाल जो जिसको एक डॉग चेज कर रहा है, कैन रन रियली फास्ट, ये तो इन्होंने फिलअप किया हुआ है। सेकंड हम फिल करेंगे, द कैसल, ये कैसल इज़ वेरी एंशिएंट, तो कौन सा कैसल, विच इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो हिल के टॉप पे जो बना हुआ है, तो ये हमने इसका इस ब्लैंक स्पेस को एडजेक्टिव क्लॉज को फिल कर दिया। थर्ड में गर्ल देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल, विच गर्ल हु वियर्स स्पेक्टिकल्स, हु वियर्स स्पेक्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बुक के बारे में, यहाँ पे दिस इज ए बुक, विच बुक, दैट हैज़ बीन लॉस्ट, जिसको खो दिया गया है, कुछ भी बना सकते हैं जिससे इससे रिलेटेड होनी चाहिए वो बात। नेक्स्ट, दैट इज ए डेजर्ट, सॉरी दिस इज ए डेजर्ट, ये डेजर्ट है, विच डेजर्ट, वेयर वी रोड ऑन ए कैमल, जहाँ पे हम कैमल के ऊपर राइड किया, जहाँ पे हमने। दिस इज द हाउस, विच हाउस, दैट वाज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर, जिसको मेरे ग्रैंडफादर ने बनवाया था। आई हैव बॉक्स, विच बॉक्स, बॉक्स दैट इज फुल ऑफ स्वीट्स, जो स्वीट से भरा पड़ा है, स्वीट से, चॉकलेट से, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि इस नाउन को एक्सप्लेन करना है किसी भी तरीके से कीजिए जो आपको दिख रहा है पिक्चर में। इट इज़ द वेदर, ये एक वेदर है, अब ये वेदर कौन सा है, आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से फिलअप कर सकते हैं, विच इज़
क्या मैं आमा दिया आता है और वो एले में है या विच मेक्स चिल्ड्रन सिक, जो बच्चों को बीमार कर देता है। या ब्लेस यू, दिस इज द ट्री, ये ट्री है। विच ट्री, विच क्या कर रहा है, ये ब्लेस कर रहा है, ब्लेसिस एवरीवन। अब पेड़ जो सबको ही ब्लेस करता है ना, सबको हवा देता है, सबको शेडो देता है, सबको फ्रूट्स देता है, तो सबको ब्लेस करता है, तो विच ब्लेसिस एवरीवन। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका एडजेक्टिव क्लाउज खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। आगे शुरू हो जाता है नाउन क्लाउज। क्लाउज के कई टाइप्स हैं। पहले हमने एडवर्ब क्लाउज किया, फिर एडजेक्टिव क्लाउज किया, अब आ जाता है नाउन क्लाउज। तो पहले इस वर्कशीट में जानेंगे नाउन क्लाउज क्या है। वर्कशीट 11, रीड दी सेंटेंसेस, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स रिटन इन बोल्ड। फर्स्ट सेंटेंस, आई फियर इट इज गोइंग टू रेन। सेकंड, कैन यू गेस हाउ द स्टोरी एंड्स। थर्ड, व्हाट वी नीड इज गुड स्लीप। फोर्थ, whoever owns this place must be rich। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमने रीड किया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं आई फियर इट इज़ गोइंग टू रेन। तो ये जो पार्ट है ये आपका नाउन क्लाउज है। कैन यू गेस हाउ द स्टोरी एंड्स, वट वी नीड इज़ गुड स्लीप, whoever owns this place must be rich। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप नोटिस करेंगे जितने भी ये इटैलिक पार्ट हैं, क्लाउज हैं, ये सभी किसी न किसी नाउन से शुरू हो रहे हैं। इट, हाउ, वट, हुएवर, यानी कि ये जो इस वर्ड से हमें आंसर जो है किसी न किसी नाउन का मिलेगा। ठीक है, तो जिस वर्ड से नाउन का आंसर मिले तो नाउन क्लाउज हो जाता है। तो टिक द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आंसर 4 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे क्लाउज पे क्लिक करना है, टिक करना है। डज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ई सेंटेंस रिटन इन बोल्ड हैव ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। क्या ये जितने बोल्ड पार्ट हैं, क्या इनमें सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट है? तो देखिए इट इज़ गोइंग टू रेन, तो इट के बाद इट सब्जेक्ट है, इज़ गोइंग टू रेन प्रेडिकेट है, तो है ना यहाँ पे, तो यस। इज इट ए फ्रेज और ए क्लाउज, ये फ्रेज है, ये क्लाउज है, तो ये क्लाउज है। ठीक है, क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आ जाते हैं वो क्लाउज होता है, जिसमें ये दोनों नहीं आते वो फ्रेज होता है। तो यहाँ पर हमने अभी पीछे टिक किया है कि यहाँ पे हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आया हुआ है और प्रेडिकेट भी आया हुआ है, इट मीन्स ये क्लाउज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अ क्लाउज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए नाउन क्लाउज। अ नाउन क्लाउज इज यूजुअली द सब्जेक्ट एंड और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है वर्कशीट 12, राइट ए सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द प्रॉम्प्ट्स गिवन बिलो यूजिंग द नाउन क्लाउज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिल किया हुआ है, सैड नॉट रिफ्यूज सच ए गुड ऑफर, ही सेड दैट ही कुड नॉट रिफ्यूज सच ए गुड ऑफर। तो इन पार्ट से हमने एक नाउन क्लाउज वाला सेंटेंस बनाया है। सेकंड भी हमने इन्होंने क्लूज दिए हुए हैं, इससे यूज़ करते हुए इसको नाउन क्लाउज को पूरा करना है। नो वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट, आई नो दैट, नो से क्या बना दिया, आई नो दैट। इसके बाद आपको नाउन क्लाउज इसको साथ जोड़ना है जिसमें ये पार्ट जुड़ा होना चाहिए, वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट। तो आई नो दैट ऐसे बना सकते हैं, यू विल वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट। सिंपल से सिंपल बनाइए स्टूडेंट, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की। नेक्स्ट है सेड श्योर टू विन, ही सेड दैट he said that he is sure to win। Next, shocked to hear a stampede in the shrine। तो I shocked to hear, I shocked to hear। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इसको वर्ब को लेकर चलेंगे, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे आई शॉक टू हियर, और इसको हमने नाउन क्लाउज के साथ ऐड करना है। स्टैम्पेड इन द श्राइन, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं दैट देयर इज
or stampede one, another, I don't put in the shrine. on some of the one, Next, don't know who will drive in the hills. So I don't know who will drive in the hills. where's it in? And she, I don't know who will drive in the hills. and in the Next, pity, lost job. It is pity that he has lost his job. He has lost his job. Seventh है, I want succeed with good marks. I want that that's make the new position. he should succeed with good marks. With good marks. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वर्कशीट 13. अब इसमें देखते हैं क्या करना है. Complete the following sentences by adding a noun clause to each of them. Make sure that your clauses have a subject and a predicate of their own. One has been done for you. आपको ऐड करना है, जैसे अभी पीछे भी किया 12 वर्कशीट में, एक आपको नाउन क्लॉज ऐड करना है फर्स्ट पार्ट के बाद. द मिस्ट्री इज विच मिस्ट्री, इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ नाउन क्लॉज को ऐड करना है. इसमें ऐड किए पहले से किए हुए हाउ ही एंटर्ड द हाउस. सेकंड हमने फिल करना है माई टीचर वांट्स. व्हाट डज माई टीचर वांट, तो इसका हम जोड़ सकते हैं दैट I should participate in this exam. नेक्स्ट बनाने की कोशिश करेंगे. I could not imagine that, कुछ भी बना लीजिए. See, that, see, He would join us in the party. मुझे एहसास नहीं था कि वो हमें पार्टी में ज्वाइन करेगा. I want to know, मैं जानना चाहता हूँ. What is the secret of his success, उसकी सक्सेस का क्या राज है. ठीक है. नेक्स्ट है गांधी जी बिलीव्ड दैट. the bloody die, I might not. फ्रीडम could be obtained by non-violence. Other saying, then, No one can deny, कोई भी मना नहीं कर सकता किससे, that he is a liar, वो लाया है, झूठा है. This is the house where Raman lives. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से नाउन क्लॉज हमने फिल करने हैं.